हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मॉडल की 11वीं यानी कि लास्ट क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ और कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद मॉडल पे दबाकर प्रैक्टिस करते हैं आने वाले 15 दिन तक। और इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख करके कि आपको मॉडल पे मास्टरी हासिल हो जाए। देखिए, जानने से कुछ नहीं होता। मैं अक्सर हर क्लास में ये बात कहता हूं आप लोगों को, जानने से कभी कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी जान जाइए, उससे कुछ नहीं होगा। उससे काम होगा 5%। अगर आप उस पर अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने दिमाग से खुद आप एक्सरसाइज तैयार करते हैं, आप एग्जाम्पल तैयार करते हैं, तो आप उस चीज के 100% मास्टर बन जाते हैं। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। हमने आपको अच्छे से रास्ता दिखाना है, वो हम दिखा चुके हैं। अभी ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मॉडल वर्ब के साथ लगता है और मॉडल वर्ब के साथ नहीं लगता है। इसे करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस में हम सीखने की कोशिश करेंगे और इतना परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर मॉडल वर्ब में लगता है, मॉडल वर्ब कुछ भी हो, जैसे आपको पता ही है, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू, ये सब मॉडल वर्ब है। 13 मॉडल वर्ब है और इनमें सबसे पहला जो नियम है वो ये नियम है कि इनके साथ हमेशा V1 लगती है, फर्स्ट वर्ब लगती है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अब V1 लगती है, तो अब V1 लगती है तो V1 के अलावा भी बहुत से फॉर्म हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम एक ही वर्ब को लेके चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मॉडल के साथ टेक लग सकता है, 13 के 13 मॉडल के साथ टेक, ये फर्स्ट वर्ब है। ऐसी हजारों लाखों वर्ब है इंग्लिश में जो फर्स्ट वर्ब है वो मॉडल के साथ लग सकती है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सेकंड भी वर्ब है, थर्ड भी वर्ब है और आईएनजी भी वर्ब है, तो क्या वो मॉडल के साथ लग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे इस पोर्शन में, हम लिखेंगे सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब एंड V1 आईएनजी। ये डायरेक्ट में मॉडल के साथ नहीं लगती। लिख लीजिए, ये डायरेक्ट में मॉडल के साथ नहीं लगती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, अगर मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूं, आई कैन टेक मैंगो, मैं आम ले सकता हूं, मैं आम खा सकता हूं। आम कहीं रखा हुआ है तो आप आम ले सकते हैं, मतलब आप अपनी पोटेंशियल की, अपनी पावर की, अपनी योग्यता की बात कर रहे हैं। आई कैन टेक मैंगो। अब ध्यान दीजिए, कैन मॉडल है और टेक फर्स्ट वर्ब है, सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। लेकिन अगर टेक की सेकेंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है और आईएनजी फॉर्म टेकिंग होती है, अब अगर मॉडल के साथ ये लगा दिए जाए तो क्या मॉडल सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप आई कैन टुक, टेक के स्थान पर अगर टुक लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई कैन टेकन थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। आई कैन टेकिंग आईएनजी लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप लिख लीजिए, एस टुक यानी कि सेकंड फॉर्म मॉडल के साथ डायरेक्ट नहीं लग सकती। सेकंड फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, कहीं भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी चेंज करके सेकंड फॉर्म तो लग ही नहीं सकती। सेकंड फॉर्म की तो एक ही खास बात है, अगर आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के सिंगल मूड, सिंपल मूड की बात करें तो इसका उपयोग सिर्फ वही होता है।
पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल मूड में सेकंड वर्ब का इस्तेमाल होता है और पूरी इंग्लिश में कहीं नहीं होता। पूरी इंग्लिश में सेकंड फॉर्म कहीं इस्तेमाल होती ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट में ही आती है और कहीं नहीं आती। तो इसको तो भूल ही जाइए, इसको तो खत्म कर दीजिए। सेकंड फॉर्म मीन टू से पास्ट, प्योर पास्ट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल मूड में एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल होती है और कहीं नहीं होती। तो इसको भूल जाइए, इसको खत्म कर दीजिए। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट मॉडल के साथ नहीं लग सकती, मतलब आई कैन टेकन नहीं हो सकता, आई कैन टेकिंग नहीं हो सकता। तो फिर इनका इस्तेमाल अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, कंडीशन पूरी कीजिए पहले और यूज कर लीजिए। जैसे मॉडल की कंडीशन है कि उसके साथ फर्स्ट वर्ब आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, आई कैन, अब इसके बाद कोई फर्स्ट वर्ब लगा दीजिए, ऐसी कोई वर्ब जिसका मतलब ना बनता हो, वर्ब फर्स्ट हो मतलब ना बनता हो। कंडीशन पूरी करने के लिए आप लगा दीजिए। जैसे आई, अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है तो आप बी के साथ भी इसको थर्ड फॉर्म में लगा सकते हैं और हैव के साथ इसको कुड बना करके भी थर्ड फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि हम बी लगा करके इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, कैन मॉडल वर्ब है और अंग्रेज कहते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट वर्ब आनी चाहिए, तो बी फर्स्ट वर्ब है। अब बी के बाद थर्ड वर्ब आ सकती है, तो बी की वजह से कंडीशन कंप्लीट हुई और उसके बाद हमने वर्ब लगा ली थर्ड, सेंटेंस हो गया सही। अब अगर आप कहें कि इसके साथ आईएनजी लगानी है तो आईएनजी भी लग सकती है भाई, बी लगाने के बाद आप आईएनजी लगा दीजिए, आईएनजी भी लग जाएगी। मतलब क्या है कि कंडीशन पूरी करना जरूरी है। जिस रूल को, ग्रामेटिक रूल को इंग्लिश में बनाया गया है, उस रूल को कंप्लीट करना जरूरी है और आपको यह समझना जरूरी है कि क्या मेरा रूल कंप्लीट हो रहा है, जो वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं उसका कंप्लीट हो रहा है। अगर रूल कंप्लीट हो रहा है तो आपकी इंग्लिश को कोई गलत नहीं कर सकता। और ज्यादातर भारतीयों को समस्या क्या है कि वो जो बोलेंगे वो सही होगा या गलत होगा, बस यही समस्या, इसी वजह से वो हेजिटेट रहते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो आपकी हेजिटेशन तभी दूर होगी जब आपको रूल के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। और रूल ये कहता है कि कैन मॉडल कोई भी हो उसके साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब आएगी, आईएनजी की वर्ब या फिर थर्ड वर्ब डायरेक्ट नहीं आएगी, बीच में कुछ लगाकर आ सकता है। जैसे एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, आप देखिए, आई कैन बी स्पोकन, कुछ और लिख लेते हैं, आई कैन बी स्पोकन। अब ये पैसिव बन जाता है, ठीक है। अब मुझसे बुलवाया जाता है, मैं बोल सकता हूं और मुझसे बुलवाया जा सकता है। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक और मुझसे बुलवाया जा सकता है आई कैन स्पोकन। फर्क देखिए, एक जगह आप काम कर रहे हैं लेकिन जैसे बी लगाया सेंस चेंज हो गई सेंटेंस की, पूरा पैसिव में चला गया। सब्जेक्ट अब अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, उससे काम करवाया जा रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है, कोई और उससे काम करवा रहा है। तो ये आपको ख्याल रखना होगा। अगर ये ख्याल नहीं रखेंगे तो भाई बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपने जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब क्या है। और देखते हैं, अब देखिए हैव के साथ अब कैन का प्योर पास्ट बनाना, प्योर पास्ट बनाना हो तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आई कैन को पास्ट में कन्वर्ट कीजिए कुड और इसके बाद हैव लगा दीजिए, क्योंकि यहां भी डायरेक्ट वर्ब नहीं लगेगी। कुड के बाद भी फर्स्ट वर्ब फर्स्ट वर्ब लग सकती है, थर्ड या फिर आईएनजी की वर्ब नहीं लगे। तो आप यहां पर आई कुड हैव टेकन मैंगो ऐसे करके भी बना सकते हैं, टेकन मैंगो। अब ये सेंटेंस हो गया सही, क्योंकि कंडीशन कुड की फर्स्ट वर्ब, कंडीशन कंप्लीट, फर्स्ट वर्ब के पास आई थर्ड वर्ब आ सकती है। कंडीशन कंप्लीट करनी है, रूल फॉलो करना है, रूल फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। अब और आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ब यानी कि आईएनजी वर्ब के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं सेकंड रूल पे, जो मैंने 5 रूल में करवाया था। वो ये था कि क्या
मॉडल वर्ब पे जेंडर का प्रभाव पड़ता है या फिर सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है नो। अगर आप यहां पर ही भी लगा देंगे तो भी सही होगा और इसके लिए आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां ही लगा रहे हैं तो भी सही है, अगर आप यहां शी लगा रहे हैं तो भी सही है, अगर आप यहां पर दे लगा रहे हैं तो भी सही है। अब ध्यान दीजिए, दे मतलब प्लूरल, कैन लगाया जा सकता है। कैन मॉडल वर्ब जो है, कोई भी मॉडल वर्ब जो है वो सिंगुलर के साथ भी आ सकती है, ये दोनों सिंगुलर है, और प्लूरल के साथ भी आ सकती है, दे प्लूरल है। मेल के साथ भी आ सकती है और फीमेल के साथ भी आ सकती है, और जब कुछ ना पता हो, भीड़ हो, तब उनके साथ भी आ सकती है कि कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, उनके साथ भी आ सकती है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कैन, कुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट में। ये एज इट इज उसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएंगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आ जाएंगी, मेल के साथ भी आ जाएंगी और फीमेल के साथ भी आ जाएंगी। बिना टेंशन लिए आप इनको लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये तीन बातें अच्छे से समझ आ गई। अब चौथी बात जो है वो है, क्या इनके ऊपर, मॉडल के ऊपर टेंस का प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है नो, टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। टेंस से बाहर होते हैं आपके मॉडल, क्योंकि मॉडल में जो एक्शन होता है ना तो वो हुआ होता है और ना ही उसका वर्तमान में कोई अस्तित्व होता है। वो नियर फ्यूचर की बातें होती हैं। नियर फ्यूचर मतलब जो आने वाला भविष्य है, तो उसको प्रेजेंट भी नहीं माना जा सकता, उसको फ्यूचर भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंट्रोल टोटल भविष्य के हाथ में होता है या जिससे आप परमिशन ले रहे हैं उसके हाथ में होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट 50 kg, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझिए थोड़ा सा। आई कैन लिफ्ट 50 kg का मतलब है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मैं 50 किलो वजन अभी उठाया तो नहीं है ना, एक्शन कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन टेंस में एक्शन कंप्लीट होने की बात होती है। एक्शन कंप्लीट हो, जो आपकी डेली आदत हो, आपकी हैबिट हो, उसकी बात होती है। तो ये जो इसका एक्शन है वो टेंस से बाहर होता है, क्योंकि टेंस में हम एक्शन के कंप्लीट होने पर बात करते हैं और यहां पर हम सिर्फ बात करते हैं कि ये कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, अभी अंदर आए तो नहीं है ना, आप पूछ रहे हैं मे आई कम इन, अभी अंदर आए नहीं है। अब सामने वाले पे निर्भर करता है, फ्यूचर में निर्भर करता है कि वो जो नियरेस्ट फ्यूचर की बात आपसे हो रही है वो हाँ करेगा कि ना करेगा। तो उम्मीद करता हूं 4 बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। पहली बात, यानी कि इनके साथ सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ब लगाने का तरीका जान जाना चाहिए। डायरेक्ट नहीं लगती, डायरेक्ट अगर कोई वर्ब लगेगी, सीधी इसके पास में कोई वर्ब लगेगी तो वो फर्स्ट वर्ब होगी। क्लियर है? आईएनजी वर्ब लगाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया और थर्ड वर्ब लगाने का तरीका भी मैंने बी के साथ और हैव के साथ आपको बता दिया। फिर जेंडर के साथ कोई टेंशन नहीं है, किसी भी जेंडर के साथ लगाएं। फिर सिंगुलर और प्लूरल के साथ कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर के साथ भी मॉडल वर्ब बिना किसी चेंज के लग सकती है और प्लूरल के साथ भी बिना किसी चेंज के लग सकती है। उसके बाद हमने देखा कि क्या ये टेंस से बाहर होती हैं? बिल्कुल ये टेंस से बाहर होते हैं, क्योंकि एक्शन हुआ नहीं होता, सिर्फ एक्शन का जिक्र हो रहा होता है, एक्शन की बात हो रही होती है। तो इस तरीके से अगर आप ये 4-5 बातों का ख्याल रखेंगे तो आप मॉडल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा मॉडल आपके लिए, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेंटेंस है मॉडल। इसके लिए आपको करना क्या है, बस 2 ही काम करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और दूसरा काम है प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले एक दिन कैम को उठा लीजिए और जितने भी काम आपको इंग्लिश में आते हैं वो लिख डालिए। अगर वर्ब्स नहीं आती तो पीडीएफ में से वर्ब निकालिए, उनके मतलब ढूंढिए और कैन के साथ लिख दीजिए। जैसे मैं चाय पी सकता हूं, आई कैन टेक टी, सिंपल, टेक लगा दिया। मैं कार चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव कार। मैं एक्टिंग कर सकता हूं, आई कैन एक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनाते जाइए और फिर आ जाता है हमारा लास्ट पोर्शन कि इनको मूड में कैसे चेंज करना है।
वो बहुत ही बढ़िया है। ध्यान दीजिए, इनकी पोजीशन चेंज करने से इनका मूड चेंज हो जाएगा, बस ख्याल रखिए। अब देखिए ये पॉजिटिव है, जो पहला सेंटेंस है ये पॉजिटिव है। यहां पर लिखा है ही कुड, और इसको भूल जाइए, ये सेंटेंस ले लेते हैं, शी कैन टेक मैंगो, वो आम खा सकती है, शी कैन टेक मैंगो। तो अब इसको नेगेटिव बनाना होगा क्या, बस इसमें नॉट लगा दीजिए, शी कैन नॉट टेक मैंगो, मूड बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। शी कैन नॉट, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, शी कैन नॉट टेक मैंगो। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो, सवाल पूछना हो, तो कुछ नहीं, आगे ले, बस कैन को आगे ले सब्जेक्ट से, कैन शी टेक मैंगो, और पीछे लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब इसका फोर्थ और लास्ट मूड बनाना हो तो क्या करना होगा, कैन शी नॉट टेक मैंगो, ये लीजिए। करेक्शन में आप ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल होंगी। अब एक एक सेंटेंस को 4-4 में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम 100 सेंटेंस पे प्रैक्टिस कीजिए, और 100 को 400 में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए कैसे आपको बेसिक इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो कितनी मजबूत हो जाती है, और देखते देखते आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग हो जाती है, आपको यकीन भी नहीं आएगा। अभी हमने इस क्लास में पूरा रिवाइज किया है, 10 जो पीछे क्लास हम मॉडल की करके आए हैं वो पूरी रिवाइज कर दी है, सब की सब क्लासेस को रिवाइज किया गया अच्छे ढंग से। इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसके नीचे जो पीडीएफ दिया है उससे भी मदद लीजिए, क्योंकि वो आपका टेस्ट है। उस टेस्ट को कंप्लीट कीजिए और देखिए कैसे धमाल होता है। हिंदी में हमने सेंटेंस लिख के दिए हैं, आप उनको चेंज कीजिए। क्विज भी लीजिए, 4 में से कौन सा सही है वो देखिए, उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर उसको लिख लीजिए जो सही हो। 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। क्विज में जाकर के सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कहने का भाव ये है। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो लोगों को बताइए, बुरा लग रहा है तो भी लोगों को चीख चीख कर बताइए, लेकिन बताइए जरूर, चुप मत रहिए। दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। विक्ट्री आपके साथ है।